बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस लेक्चर के अंदर हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं जो इंग्लिश लर्निंग के अंदर एक बहुत ही बड़ा की फैक्टर है व्हेन वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट एनी टाइप ऑफ इंग्लिश एग्जाम और इवन आवर इंग्लिश कम्युनिकेशन। तो जब भी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, किसी भी तरह का एग्जाम दे रहे हैं, तो एक्टिव और पैसिव वॉइस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हासिल है। इस लेक्चर के अंदर हम उससे रेलिवेंट कुछ रूल्स, ट्रिक्स और चेंजेस और सेंटेंसेस को विद एग्जांपल्स देखेंगे। इस शॉर्ट सी वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सबसे पहले देखते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस का मतलब क्या है। एक्टिव वॉइस का मतलब ये होता है कि जो सब्जेक्ट है वो वर्ब के ऊपर एक्ट कर रहा है, और पैसिव का मतलब होता है कि सब्जेक्ट वर्ब के यानी एक्शन को रिसीव कर रहा है, रिसिपिएंट है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक सेंटेंस लिखता हूं कि वो किताब लिखता है, ठीक है, ये एक्टिव वॉइस होगा। इसमें सब्जेक्ट जो है वो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस हो रहा है वर्ब के ऊपर। और अगर हम कहते हैं किताब उससे लिखी गई है, तो ये पैसिव वॉइस होगा, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट को रेसिपिएंट के तौर पे दिखाया गया। वी नो इंग्लिश ग्रामर के अंदर टोटल 12 टेंसेस होते हैं, और उनमें से 8 टेंसेस ऐसे होंगे जिनमें हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, और 4 टेंसेस ऐसे होंगे जिनमें हम पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे। वो 4 कौन कौन से हैं? वो एक टेंस ये है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, हम देख सकते हैं। उसके अलावा जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाले होते हैं, उन तीनों फॉर्म्स में, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, उनके हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। ओके, हियर आर सम कॉमन रूल्स। पैसिव वॉइस बनाते वक्त सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल दिया जाता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल दिया जाता है। एक और रूल ये है कि हमने वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करनी होती है फॉर पैसिव वॉइस, और उस थर्ड फॉर्म के साथ हम बाय का भी इजाफा करते हैं। तो ये दो वो रूल्स हैं जो हमने हर सेंटेंस के अंदर करना है, चाहे जिस सेंटेंस को भी हम पैसिव वॉइस में बना रहे हैं। उसके अलावा कुछ चेंजेस ऐसी हैं जो टेंस के लिहाज से हम चेंज करते हैं। पैसिव वॉइस में सेंटेंसेस को चेंज करने के दो मेथड्स हैं। एक मेथड टेंसेस वाला है, जिसमें हम टेंस की बिहाफ पे उसको चेंज करते हैं, और ये याद रखते हैं कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसको किस में चेंज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट है तो कौन सा टेंस बनाएंगे। और दूसरा मेथड एक सिंपलेस्ट मेथड है, जिसमें हम कुछ ट्रिक्स को याद रखते हैं और बड़ी आसानी से किसी भी तरह के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें ये 6 चेंजेस जो हैं ये याद रखने होंगे। फर्स्ट चेंज ये है कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी या डू या डज का इजाफा होगा, तो उसके साथ हम इज, एम या आर का इजाफा कर देंगे, डिपेंडिंग अपॉन के सब्जेक्ट कौन सा है। और इसी तरह अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी या डिड होगा, तो उसके साथ हम वॉज या वर का इजाफा कर देंगे। इसी तरह अगर हैज, हैव या हैड में से कोई होगा, तो हम उसके साथ बीन लगा देंगे। इसी तरह अगर विल या शेल में से कोई होगा, तो उसके साथ भी हम बी लगा देंगे। इसी तरह अगर विल या शेल और हैव होगा, तो उसके साथ हम विल या शेल और हैव बीन लगा देंगे। और अगर कोई वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी, तो उसके साथ हम बीइंग लगा देंगे। और दूसरी केस ये है कि अगर इज, एम या आर आ रहा होगा सेंटेंस में, तो हम उसको इज, एम या आर ही रहने देंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसी तरह वॉज, वर में भी कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, अब हम इन चेंजेस को एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। ये फर्स्ट चेंज था कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और साथ डू या डज का इजाफा होगा, तो हम इज, एम या आर लगा देंगे। जैसे हम देख सकते हैं, ही ईट्स एप्पल। ही जो है ये हमारे पास सब्जेक्ट है, एप्पल जो है ये ऑब्जेक्ट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या बन गया है, सब्जेक्ट, और ही क्या बन गया है यहाँ पर, हिम बन गया, ये उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट बन गया। और ईट्स, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है, तो हमने यहाँ पे क्या लगाया, इज, और हर सेंटेंस के अंदर हम हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ओके, इसी तरह अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है या डिड नॉट यूज हो रहा है, तो उसके साथ हम वॉज या वर का इजाफा करते हैं। जैसे हम देख सकते हैं, आई रोट अ बुक, तो यहाँ पे ये सेकंड फॉर्म है, और इसके लिए हमने सब्जेक्ट को सबसे पहले ऑब्जेक्ट में चेंज कर दिया। देखें, आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो है ये मी है, और अ बुक जो है ये सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रही है जो पहले ऑब्जेक्ट थी। और इसी तरह सेकंड फॉर्म के लिए वाज आ गया साथ, और यहाँ पे थर्ड फॉर्म वर्ब की यूज हो रही है।
इसी तरह से हम देख सकते हैं हैज, हैव या हैड में से कुछ आ रहा है तो उसके साथ थर्ड चेंज ये था कि हम बीन लगा देंगे। तो हम देख सकते हैं अहमद हैड ईटन ऑरेंज, और ऑरेंज जो है जो कि अब सब्जेक्ट बन चुका है और अहमद ऑब्जेक्ट बन गया, और हैड के साथ हमने क्या लगा दिया है, बीन। और अगेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है, थर्ड फॉर्म। इसी तरह फोर्थ चेंज जो हमने याद रखना था वो ये कि अगर विल या शेल का इजाफा होगा तो हम साथ बी लगा देंगे। शी विल राइट अ लेटर, तो इसके लिए लेटर पहले ऑब्जेक्ट था, अब हम देख सकते हैं लेटर सब्जेक्ट बन गया। शी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या आ गई है, हर। और इसी तरह विल के लिए साथ क्या लगा दिए, विल बी। और राइट हमेशा अगर फर्स्ट फॉर्म है या जो भी फॉर्म है, पैसिव वॉइस बनाते वक्त हम हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ओके, हेयर इज द अदर चेंज जो हमने याद रखना है कि अगर इस तरह का कोई सेंटेंस है जिसमें विल या शेल आ रहा है तो और साथ हैव है तो उसके साथ हम हैव बीन लगा देंगे, जो अभी हमने पहले देखा था। सो अगर विल हैव है तो इसके साथ हमने विल हैव बीन लगा दिया है। बुक ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया। ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो है वो यहाँ पर हिम आ गई है। और रीड की दोनों फॉर्म्स जो सेकंड और थर्ड है वो भी रेडी होती है। सो अगर वर्ब की कोई आईएनजी फॉर्म है तो हम बीइंग लगा देंगे और थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे। थर्ड फॉर्म हम हर पैसिव वॉइस बनाते वक्त यूज करते हैं। सो नोमान इज स्विचिंग ऑफ द लैम्प, लैम्प यहाँ पे सब्जेक्ट बन चुका है और उसके बाद स्विचिंग को हमने स्विच कर दिया है, थर्ड फॉर्म, और आईएनजी की वजह से हमने बीइंग लगा दिया है। तो ये बन गया द लैम्प इज बीइंग स्विच्ड ऑफ बाय नोमान, और नोमान यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया है। सो हेयर इज द समरी ऑफ आवर लेक्चर। ये वही 6 चेंजेस हैं जो हमने लेक्चर के स्टार्ट में एग्जाम्पल शुरू करने से पहले कहे थे, और यही 6 चेंजेस ही आपने याद रखने हैं अगर आपने किसी भी सेंटेंस को पैसिव फॉर्म में चेंज करना है। और ये वो रूल्स हैं जो हर एक पैसिव वॉइस के लिए अप्लाई होंगे। सो आप इनको नोट करके रख सकते हैं जो आपके लिए बाद में बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। थैंक यू सो मच, दैट वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर। इस शॉर्ट से लेक्चर में हमने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। आप कमेंट के अंदर बताइएगा ज़रूर कि ये लेक्चर आपके लिए कैसा रहा। एंड वी रिक्वेस्ट यू कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि हमें आपकी तरफ से एक छोटी सी एप्रिसिएशन मिल सके और हम आपके लिए ऐसी बहुत सारी यूज़फुल वीडियोज़ बना सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।